पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, हमारे पास होते हैं आरबीसी। सबको पता है आरबीसी की जो शेप होती है ना वो किस शेप के होते हैं, वो होते हैं बाय कनकेव शेप के होते हैं। ठीक है, ये जो आरबीसीज होते हैं ये इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। जब ये ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो ये रिलीज करते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, हीमोग्लोबिन। ये जो आगे हीमोग्लोबिन है ना ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है हीम प्लस ग्लोबिन में। ठीक है, ये जो ग्लोबिन होता है ना ये आगे रीयूज्ड हो जाता है, रीयूज्ड टू फॉर्म अ न्यू प्रोटीन। मतलब ये इधर ही रीयूज्ड हो गया, अब इसका कोई आगे काम नहीं है, जो भी है वो आगे बाद में देखेंगे, मतलब इसका इसके साथ कोई काम नहीं है। ये जो आगे हीम है ये कन्वर्ट होता है बिलीवेरिडिन में। किस में कन्वर्ट होता है, बिलीवेरिडिन। ये जो बिलीवेरिडिन है ना ये आगे जाके कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में। ठीक है, ये बिलीरुबिन ही है, येलो कलर का पिगमेंट होता है। ये किस कलर का होता है, येलो कलर का पिगमेंट होता है। इसी बिलीरुबिन की वजह से जब ये इसकी एक्यूमुलेशन जब ज्यादा हो जाती है बॉडी में या फिर ब्लड में, उसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस होता है। ठीक है, अब जो ये बिलीरुबिन होता है ना हमारी बॉडी में, जो ये बिलीरुबिन होता है ये इसके 2 फॉर्म्स है। ठीक है, मतलब कि 2 टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन होता है, 2 टाइप्स ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो होता है ये 2 तरीके के होता है। एक होता है अनकॉन्जुगेटेड और एक होता है कॉन्जुगेटेड। ठीक है, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ना, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये फैट सॉल्युबल होता है। ठीक है, और कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड डायरेक्टली, एक्सक्रीटेड डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी एक्सक्रीटेड डायरेक्टली, इसको हम डायरेक्टली बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं थ्रू यूरिन, थ्रू स्टूल से ये एक्सक्रीट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब जो हमने ये ऊपर पढ़ा ना कि ये जो बिलीरुबिन होता है जो कि आरबीसीज के रप्चर से बिलीरुबिन बना, मतलब कि जो मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसीज जो होती हैं आगे ब्रेक हो जाती हैं और वो बनाती हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है आगे स्प्लिट हो जाता है हीम प्लस ग्लोबिन में। ये ग्लोबिन जो है आगे रीयूज हो जाता है किसी प्रोटीन को बनाने के लिए, और ये जो हीम जो है ये कन्वर्ट होता है बिलीवेरिडिन में, बिलीवेरिडिन में, और ये जो बिलीवेरिडिन है ये आगे कन्वर्ट होता है बिलीरुबिन में, है ना। आई थिंक मैंने आपको ये आगे क्लियर कर दिया। लेकिन ये जो बिलीरुबिन होता है यहाँ पे ये अनकॉन्जुगेटेड होता है। क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड होता है। ठीक है, ये अनकॉन्जुगेटेड होता है, तो इसको जो है बाहर निकलने के लिए एक फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, एक फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है जिस फॉर्म को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो मैं अगर आपको ये समझा दूं, ये अगर ये हमारा ब्लड है, किसी ब्लड वेसल में ये ब्लड है और इसमें है बिलीरुबिन। जो ब्लड में यहाँ पे बिलीरुबिन होता है वो होता है अनकॉन्जुगेटेड। क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड। अब इसको जाना पड़ता है किसके पास? लिवर के पास। क्या होने के लिए? कन्वर्ट होने के लिए। इसको अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होने के लिए, किसके पास जाना पड़ता है? लिवर के पास जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लिवर के पास ही वो एंजाइम है जो कि इसको कन्वर्ट कर सकता है किसमें? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। ठीक है, हेंस ये क्या करता है? अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये क्या करता है? ये एल्ब्यूमिन के पास जाता है। क्या करता है? एल्ब्यूमिन के पास जाता है। मतलब एल्ब्यूमिन ही इसको कहाँ पे लेकर जाती है? लिवर के पास लेकर जाती है। मतलब एल्ब्यूमिन जो है वो एक बस है। ठीक है, एल्ब्यूमिन समझो एक बस है जो कि इसको कहाँ पे लेकर जाती है? लिवर के पास लेकर जाती है। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो हमारा लिवर होता है, इसमें क्या होता है? इसमें सेल्स होती हैं। लिवर में क्या होती हैं? लिवर के सेल्स होती हैं, लिवर सेल्स, जिनको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। इन हिपैटोसाइट्स में होता है एक एंजाइम, जिस एंजाइम का नाम है UDPGT। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूरिडाइन फॉस्फेट ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, मतलब कि ये जो अनकॉन्जुगेटेड होता है बिलीरुबिन, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड में किस एंजाइम से? UDP ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज से ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि एंजाइम कहाँ पे होता है? लिवर के सेल्स में। फिर आगे ये जो है, ये बाइल जब ये एक्सक्रीटेड फॉर्म में आ गया, अब कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आ गया, ये आगे बाइल डक्ट से आता है आगे, और कहाँ पे जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है। किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, अब ये एक्सक्रीशन जो होती है, ये 3 तरीके से ये एक्सक्रीट हो सकता है। अगर ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है तो उस वाले को हम बोलेंगे यूरोबिलिन। अगर ये स्टूल्स के थ्रू एक्सक्रीट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्टीरोकोबिलिन। और अगर ये रीएब्जॉर्ब्ड हो रहा है, वापस जा रहा है, तो उस सर्कुलेशन जो रीएब्जॉर्ब की है उसको हम बोलते हैं एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन। ये था मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवर।